हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एटमास्टको लिमिटेड। तो ये आईपीओ 15 फरवरी को ओपन हो रहा है और 20 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंडीशन कैसी है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस रखा गया है 77 रुपीज पर शेयर। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 56.25 करोड़ का, जो कि उसमें से 42.2 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है 14.06 करोड़ का। यानी कि इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे इस कंपनी की और इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर होगी। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो एटमास्को लिमिटेड एक टनर की और ईपीसी ठेकेदार है जो लोहे और नॉन फेरस सेक्टर में मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी की उत्पाद सूची में स्लिंग गार्डर, रेलवे गार्डर, कॉलम और ब्रेसिस, बोल्टेड संरचनाएं, उपकरण और जो प्रेशर की पाइप होती है, प्रेशर पाइप, बॉक्स कॉलम और बहुत कुछ और भी सामान का ये प्रोडक्ट का निर्माण करती है। और इनका व्यापक रूप से बिजली और ऊर्जा और लोहा संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, रेलवे पुल, जल उपचार संयंत्र, रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र और पूर्व इंजीनियर्स भवन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये एक डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, जो डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ साथ फुल बॉडी प्रोटेक्शन के निर्माण भी करती है और इनकी सप्लाई करती है। यानी कि इसका डिफेंस में भी कुछ हिस्सा है, ताकि ये अपने सामान की प्रोवाइड कर रही है। और डिफेंस सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, काफी बढ़िया सेक्टर माना जा रहा है और है भी। ओवरऑल देखे तो ये डिमांडिंग सेक्टर है, काफी अच्छा सेक्टर है इसका। अब बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 13,273 लाख, जो कि 2023 में बढ़कर हुआ 23,620 लाख। और बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया था 9,468 लाख का और 2023 में इसने 24,278 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 6,700 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में इसने 323 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 1277 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट क्वार्टर में इसने 628 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करें नेटवर्क की, तो 2022 में 4,235 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 5,520 लाख हुई। और रिजर्व की इनके पास बात करें तो 2022 में 2754 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 4,039 लाख हुए। और फर्स्ट 1 क्वार्टर में इसके हो गए 4,763 लाख। बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 5,155 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 7,125 लाख हुई। और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर 7,317 लाख हुई। यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, एसेट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ी बोरोइंग ज़्यादा है, लेकिन ये भी कम हो जाएगी आईपीओ आने के बाद में। बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू निकल के आ रहा है 6.1 का, जो कि बढ़िया है। और पी रेशियो आ रहा है 12.6 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पी रेशियो जितना कम रहता है उतना बढ़िया रहता है और इसका 12 है तो काफ़ी बढ़िया है। और आर निकल के आती है 23% की और आर ओ सी है 29.9% की। यानी कि और आर ओ सी और आर ओ सी दोनों ही ज़बरदस्त है। बात करें इसके ऊपर डेप्थ की, तो डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। और आईपीओ लाने के बाद में ये और कम हो जाएगा। डेप्थ की वैल्यू आ रही है 0.48 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वैल्यू आ रही है 23.15 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। बात करें इसकी डिमांड की कि आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो आज की डेट में इसका 23 रुपये पर शेयर प्रीमियम चल रहा है और इसमें 1600 शेयर की लॉट है। तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 36,800 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 30% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि थोड़ा एक सेफली अप्लाई करने से कम है। अगर 50% से ऊपर रहता है किसी भी एसएमई आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड, तो हम उसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा रिस्की पड़ सकता है कि इसकी डिमांड भी कम हो जाए और अप्लाई कर दे तो इसलिए हमें फाइनल डे का वेट करना है। और इसकी डिमांड अगर 50% से ऊपर रहती है तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज अवॉइड कर देना है। और ये जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है उनका यूटिलाइज करेगी अपनी बोरोइंग को कम करने में और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। यानी कि आईपीओ का पैसा भी अच्छी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा।
बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले इसकी 97% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद में 68% की रह जाएगी। यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिटेल के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए 50% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,23,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 3200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 21 फरवरी को और इसका रिफंड होगा 22 फरवरी को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 23 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो हमें 30 दिन तक का वेट करना है कि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इसको रेस्पॉन्स कैसा मिला है क्यूआईबी की तरफ से। अगर इसकी ग्रे मार्केट में 50% से ऊपर डिमांड चली जाती है तो हम सेफली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए कुछ आईपीओ नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाते हैं। तो अपनी और फाइनली डिसीजन आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।